हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी के नए नियम 2026 के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है ये नियम और इस नियम को लेकर क्यों इतना बवाल हो रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने जनवरी 2026 में एक नई नियमावली लागू की है। इस नियमावली का आधिकारिक नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता सुनिश्चित करना और भेदभाव से जुड़े मामलों को औपचारिक रूप से नियंत्रित करना है। यूजीसी भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, मानक और नियमन तय करता है। पहले भी भेदभाव रोकने से जुड़े नियम मौजूद थे, लेकिन 2026 में लागू की गई यह नई नियमावली पहले की तुलना में अधिक विस्तृत, संरचित और बाध्यकारी मानी जा रही है। यह नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और यूजीसी से संबद्ध कॉलेजों पर लागू होता है। वर्ष 2012 में यूजीसी ने भेदभाव निरोध से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे। समय के साथ यह देखा गया कि उन दिशा निर्देशों में स्पष्ट परिभाषाओं की कमी थी, संस्थागत ढांचा अनिवार्य नहीं था, शिकायत निपटान की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं थी। इसी कारण 2026 में एक नई औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमावली लाई गई। यूजीसी के नए नियमों का मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित करना, किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना, संस्थानों की जवाबदेही तय करना, शिकायतों के लिए एक तय और समयबद्ध प्रक्रिया बनाना। इन नियमों का दायरा छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और कर्मचारियों तक भी फैला हुआ है। 2026 की नियमावली में भेदभाव की परिभाषा को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। इसमें शामिल हैं प्रत्यक्ष भेदभाव, अप्रत्यक्ष भेदभाव, भेदभाव के आधारों में सामाजिक पहचान, शैक्षणिक स्थिति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, विकलांगता, आर्थिक स्थिति जैसे तत्व शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य उन परिस्थितियों को भी कवर करना है जहां नीतियां या व्यवहार किसी समूह पर असमान प्रभाव डालते हों। नई नियमावली के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में कुछ संरचनाओं का गठन अनिवार्य किया गया है। पहला, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र। यह केंद्र समानता से जुड़े मामलों की निगरानी और रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है। दूसरा, इक्विटी कमेटी। यह समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच और आगे की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होती है। तीसरा, इक्विटी स्क्वाड या इक्विटी एम्बेसडर। इनका कार्य जागरूकता फैलाना और परिसर में होने वाली घटनाओं पर निगरानी रखना होता है। नए नियमों में शिकायत दर्ज करने और उसके निपटान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया तय की गई है। इस प्रक्रिया में शामिल हैं शिकायत का पंजीकरण, प्रारंभिक जांच समिति द्वारा सुनवाई निर्णय और रिकॉर्ड शिकायतें ऑनलाइन या संस्थागत माध्यमों से दर्ज की जा सकती हैं। इस नियमावली के अंतर्गत संस्थानों पर कुछ स्पष्ट दायित्व तय किए गए हैं। समानता से जुड़ी नीतियों का निर्माण, छात्रों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, शिकायतों का दस्तावेजीकरण, यूजीसी को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी के पास कार्रवाई का अधिकार होता है। इसमें शामिल हो सकता है अनुदान से जुड़ा निर्णय, नए पाठ्यक्रमों की स्वीकृति पर रोक, मान्यता से संबंधित कदम। इन प्रावधानों का उद्देश्य नियमों को लागू कराना है। नियमावली में पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है। संस्थानों को समानता और शिकायतों से जुड़ी जानकारी को रिकॉर्ड में रखना और नियामक स्तर पर साझा करना होता है। पुराने और नए नियमों में अंतर 2012 के नियम मुख्यतः सलाहकारी थे, जबकि 2026 की नियमावली बाध्यकारी है। नई नियमावली में स्पष्ट परिभाषाएं, अनिवार्य ढांचा, समयबद्ध प्रक्रिया, दंडात्मक प्रावधान जैसे तत्व शामिल किए गए हैं। नए नियम लागू होने के बाद इसके विभिन्न पहलुओं पर सार्वजनिक चर्चा हुई। कुछ मुद्दों पर कानूनी विमर्श भी सामने आया, जिससे नियमों की व्याख्या और अनुप्रयोग पर बहस हुई। यूजीसी की 2026 की यह नई नियमावली उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव निरोध के लिए एक औपचारिक और संरचित ढांचा प्रस्तुत करती है। यह नियमावली परिभाषा, प्रक्रिया, संस्थागत जिम्मेदारी और अनुपालन को एक साथ जोड़ती है और उच्च शिक्षा प्रशासन के लिए एक मानकीकृत व्यवस्था स्थापित करती है।